जुदा न करे, बेकसी लूट ले खुदा न करे। यानी अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा करते हैं कि अल्लाह ताला कभी दिल को नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत से जुदा ना करे। और कमाल बात की आला हज़रत ने, बेकसी लूट ले खुदा ना करे। बेकस उसको कहते हैं जिसका कोई सहारा नहीं होता, यानी जिसका रसूल अलैहिस्सलाम सहारा नहीं है, आप यकीन जाने दुनिया आखिरत में उसका कोई सहारा नहीं। हाँ, बेशक बेशक। दोस्तों के हुजूम में होते हुए भी वो तन्हा है। आखिरत के दिन अगर रसूल के दर की निस्बत नहीं हासिल है तो फिर वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का मानने वाला हो, फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का। नबी के आने के बाद नबी की इत्तिबा लाजिम है। अब कोई तौरात और इंजील का भी हवाला देगा तो बख्शा नहीं जाएगा। वो सिर्फ और सिर्फ कुरान मजीद को माने, नबी अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़े। तौरात इंजील भी बरहक है, लेकिन नबी के आने के बाद, नबी अलैहिस्सलाम के आने के बाद तमाम पिछली शरीयतें मनसूख हो गई। यानी अब सिर्फ नबी का कलमा ही काम आने वाला है। बेशक बेशक। इंसान को चाहिए कि इंसान नबी अलैहिस्सलाम से अपना रिश्ता मजबूत रखे और किसी हालत में अपने दिल को नबी की मोहब्बत से जो है वो जुदा ना हो। बेशक हक है। तो इसी तरफ आला हज़रत ने इशारा किया है कि दिल को उनसे खुदा जुदा ना करे, बेकसी लूट ले खुदा ना करे। और इंसान समझता है कि हम दुनिया के हुजूम में हैं, दोस्तों में हैं, हम अपने रिश्तेदारों में हैं, लेकिन एक वक्त आएगा जब अनकरीब वो जान जाएंगे, जब वो आला हज़रत ने इसी कलाम में आगे एक शेर कहा है ना कि हश्र में हम भी सैर देखेंगे। आज क्या है, हश्र में हम भी सैर देखेंगे, मुनकिर आज उनसे इल्तिजा ना करें। यानी जो इस बात का इनकार करने वाला है, वो अमली तौर पे हो या फेली तौर पे हो या कौली तौर पे हो, कि हम रसूलुल्लाह से नहीं मांगते हैं, हमें रसूल की निस्बत की क्या हाजत, दुनिया के ही सहारे काम आ जाएंगे, रुपया दौलत दोस्त यारी काम आ जाएंगे। तो इमाम अहले सुन्नत ने कहा है कि हश्र में हम भी सैर देखेंगे। हो सकता तुम्हारी दुनिया भलाई में गुजर जाए, बज़ाहिर हो सकता तुम्हें किसी बात की परेशानी ना आए, पैसा रुपया हो, माल दौलत हो, खाना पीना हो, लेकिन कहा कि हश्र के दिन कोई निस्बत काम आएगी तो वही निस्बत। फरमाया हश्र में हम भी सैर देखेंगे, मुनकिर आज उनसे इल्तिजा न करें। और एक और फरमाया कि ये वही हैं जो बख्श देते हैं, कौन इन जुर्मों पे खता न करे, सजा न करे। आप बताएं कि इतने करीम आका जिसे मिले हों, उन्हें तो चाहिए कि सरापा सुन्नत हो जाए। यानी उम्मती को चाहिए कि नबी अलैहिस्सलाम की हर सुन्नत पे अमल करे, लेकिन फिर भी हम लोग जैसे नाकारे लोग कहाँ अमल कर पाते। तो फरमाया कि ऐसे करीम आका हों जिनकी सीरत कामिल हो, अगर उनके तरीके पे ना कोई अमल करे तो ये बहुत बड़ा जुर्म है। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम की रहमत ऐसी है कि फरमाया कि ये वही हैं जो बख्श देते हैं, कौन इन जुर्मों पे खता ना करे। लेकिन उम्मती की भी जिम्मेदारी है कि वो कम से कम इस वफ़ा का बदला दे, कि अपनी ज़िंदगी नबी अलैहिस्सलाम के तौर तरीके पे गुजारे, नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में गुजारे, उनके मुताबिक उनके बारे में जाने। मतलब ऐसा नबी शायद मुस्लिम कौम तो बड़ी मतलब बेकदरी हो चुकी है, शायद किसी और कौम को मिला होता तो वो क्या से क्या कर गया होता। तो नहायत तौर पे नबी की मोहब्बत की कदर करनी चाहिए, नबी की सुन्नत की कदर करनी चाहिए, और बाकी बस यही कि दिल को उनसे खुदा जुदा न करे। और वो ज़ौफ़ माना मगर है, हाँ ज़ौफ़ माना मगर है ज़ालिम। ज़ौफ़ माने होता है कमज़ोरी, यानी कमज़ोरी आती इस रास्ते में, कभी इंसान थका होता है, नींद का गलबा होता है, बीमार होता है, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम के रास्ते में कोई कमज़ोरी नहीं हो। कहा ज़ौफ़ माना, अपने दिल को समझाते हैं कि कमज़ोरी है। और एक बुज़ुर्ग कहते हैं जब सफ़ा मरवा की हम सही कर रहे थे, यानी दो पहाड़ हैं उनके बीच दौड़ लगानी होती है हज में, उम्रे में, तो वो कहते हैं जब मैं थक जाता था तो यही शेर पढ़ता था कि ज़ौफ़ माना, यानी मैंने माना कि कमज़ोरी है, मगर ए ज़ालिम दिल, ए जुल्म करने वाले दिल, उनके रास्ते में तो थका ना करे। यानी नबी ने जो एहसानात किए हैं उसका बदला तो नहीं हो सकता, लेकिन हमारी अखलाकी ज़िम्मेदारी ये है कि हम नबी के रास्ते में, दीन के रास्ते में मुसीबतें आएँ, परेशानियाँ आएँ, लोग नाराज़ हो जाएँ, दोस्त अहबाब रूठ जाएँ, रिश्तेदार रूठ जाएँ, है ना, दुनिया चली जाए, लेकिन फरमाया ज़ौफ़ माना मगर ए ज़ालिम दिल। और दिल का जो ज़ौफ़ होता है वो ताकत से नहीं होता, यानी दिल बैठने लगता है। कभी आप कोई दीन का काम करेंगे तो आपको लगेगा कि हम फंस ना जाएं कहीं, है ना, कोई पता चला कि कोई सुन्नत पे अमल किया तो दुनिया का नुकसान ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए। दिल का ज़ौफ़ ये होता है, यानी उस ईकान को कमज़ोर कर देता है। यानी दिल ये कहता है कि सुन्नत पे अमल करोगे तो ये दिक्कत, नमाज़ें पढ़ोगे तो ये दिक्कत, सच बोलोगे तो पैसा नहीं कम, तरह तरह के बहाने दिल के। तो इमाम अहले सुन्नत ने कहा ज़ौफ़ माना, यानी तेरे अंदर कमज़ोरी है, मगर ए ज़ालिम दिल, उनके रास्ते में तो थका न करे।
یعنی کم سے کم ان کے راستے میں تو اس کمزوری کا مظاہرہ نہ کیا کریں، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت. آخری شعر کیا ہے؟ آخری شعر ہے لے رضا سب چلے مدینے لے رضا سب چلے مدینے کو. نہیں میں نہ جاؤں ارے خدا میں نہ جاؤں اگر خدا نہ کرے. یعنی ساری التجائیں قبول ہو گئی، دل جان سب کچھ مدینہ شریف پہنچ گیا. تو امام اہل سنت کہتے ہیں دل بھی چلا گیا، سارے سامان چلے گئے، توجہات چلی گئی، سارے دنیا کے لوگ دوست احباب چلے اس گئے. سے پہلے والے شعر جان و دل ہوش و خیرت سب اس میں سب ہاں، بھیج دیے اسی میں فرمایا جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے. نہیں چلتے رضا. یہ دوسرے کلام کا شعر. ہاں مطلب ہاں تو امام علیہ سنت کی دعا مقبول ہوئی کہ دل جو سب سے بڑا سامان ہے مدینے جانے کا، یعنی ہو سکتا ظاہری کسی کا سبب نہ بن پائے مدینہ شریف جانے کا، ظاہری طور پہ انسان جیسے- مدینہ مکہ شریف نہ جا پائے، جیسے میں گیا لیکن دل میں جو ہے وہ آدمی جائے. تو فرمایا کہ وہی کی کیا فرمایا؟ لے رضا سب لے رضا سب چلے مدینے کو، میں نہ جاؤں. میں نہ جاؤں ارے خدا نہ کرے. یعنی ایسا نہ ہو کہ میں نہ جاؤں. اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو نبی علیہ السلام کی محبت سے سرشار رکھے. آمین.